सोचिए जरा, एक बच्चा हवा में तैर रहा है और उसका पूरा शरीर घने काले अंधेरे में लिपटा हुआ है। ये नीलेश की कहानी का एक बहुत ही खौफनाक हिस्सा है। नमस्कार। अगर आपको लगा था कि नीलेश की कहानी का डर खत्म हो गया है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। असलियत तो ये है कि असली डर तो अब शुरू होने वाला है। कहते हैं ना, तूफान के पहले की खामोशी, जब सब कुछ शांत हो जाता है, जब लगने लगता है कि बुरा वक्त टल गया, तभी अंधेरा वापस लौट कर आता है। और नीलेश के घर में ठीक ऐसा ही हुआ। पिछली बार की वो रात याद है जब प्लेटें खुद ब खुद गिरकर दोबारा जुड़ गई थीं, बत्तियां अजीब तरह से जल बुझ रही थीं और एक ग्लास चकनाचूर हो गया था। वो तो सिर्फ एक झलक थी, एक शुरुआत। उस रात के बाद ना कुछ दिनों तक घर में पूरी शांति छाई रही। ऐसा लगा मानो मानो वो तूफान हमेशा के लिए थम गया है। पर अफसोस, ये खामोशी एक और बड़े भयानक तूफान का इशारा थी। और फिर अचानक एक कान फाड़ देने वाली जोरदार आवाज ने रात की उस गहरी खामोशी को चीर दिया। रसोई से कांच के टूटने की आवाज, और उस आवाज के साथ ही डर भी वापस लौट आया। नीलेश ने हिम्मत जुटाई, वो देखने के लिए नीचे गया। लेकिन जैसे ही उसने रसोई में कदम रखा, वही हुआ। बत्तियां पागलों की तरह जलने बुझने लगी, बिल्कुल वैसा ही जैसे पिछली बार हुआ था। इतिहास खुद को दोहरा रहा था। चलिए अब कहानी का नजरिया बदलते हैं। अब हम उस घर में मौजूद माता पिता के साथ चलेंगे जो घबराकर अपने बेटे को उस अंधेरे में ढूंढ रहे हैं। तो हुआ ये कि बत्तियों के जलने बुझने से माँ की नींद खुल गई। उन्होंने अपने पति को जगाया, और फिर जब दोनों ने नीलेश के बिस्तर की तरफ देखा, वो खाली था। नीलेश वहां नहीं था। बस ये देखते ही उनके होश उड़ गए। अब घबराहट में होता क्या है, अक्सर हम गलती कर बैठते हैं, और उन्होंने भी वही किया। वो अलग अलग हो गए। पिता नीचे की मंजिल की तरफ भागे और माँ ऊपर की मंजिल पर ही उसे ढूंढने लगी। और यही एक गलती उन दोनों को दो बिल्कुल अलग और भयानक तजुर्बों की ओर ले गई। पिता भागते हुए रसोई तक पहुंचे, और वहां उन्होंने जो देखा उसने उनके पैरों तले से जमीन खींच ली। ये वही मंजर था जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। नीलेश हवा में तैर रहा था और उसका पूरा जिस्म एक काले साये में लिपटा हुआ था। और ठीक उसी पल, जैसे ही पिता की आंखों ने ये देखा, घर की सारी बत्तियां एक झटके में बंद हो गईं। पूरी तरह अंधेरा छा गया। अब वहां सिर्फ अंधेरा था और खौफ। अब वापस चलते हैं माँ के पास, जो ऊपर की मंजिल पर अकेली हैं और एक ऐसी भयानक चीज का सामना करने वाली हैं जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। तो माँ ने अंधेरे में सीढ़ियों से नीचे झांका, और उनकी आंखें डर के मारे फटी की फटी रह गईं। नीचे अंधेरे में वही तैरती हुई परछाई थी। वो परछाई वो धीरे धीरे रसोई से निकलकर हॉल की तरफ बढ़ रही थी। उसका चलना, मतलब उसका हवा में तैरना, इतना गैर कुदरती था कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। अपने बच्चे की फिक्र में माँ डर को भूलकर सीढ़ियों से नीचे की ओर दौड़ी। लेकिन जैसे ही वो हॉल में पहुंची, वो परछाई उनकी तरफ घूम गई। और फिर उनकी आंखों ने जो देखा, उसने उनका दिल दहला दिया। उस काली परछाई के अंदर जो चेहरा था, वो नीलेश का था, उनका अपना बेटा, जो उनकी तरफ बढ़ रहा था। और फिर अचानक एक झटके के साथ बत्तियां वापस जल उठीं, और वो परछाई पलक झपकते ही गायब हो गई, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। हॉल में अब सिर्फ अकेली कांपती हुई माँ खड़ी थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असलियत में अब जो होने जा रहा है, वो इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला, सबसे अजीब हिस्सा है। एक ऐसा सच जो किसी भी लॉजिक, किसी भी तर्क से बिल्कुल परे है। घबराई हुई, समझ नहीं पा रही कि क्या हुआ, वो वापस ऊपर अपने बेडरूम की तरफ भागी, ये देखने के लिए कि उनके पति और बेटा कहाँ हैं। और वहां बेडरूम में जो उन्होंने देखा, उस पर यकीन करना नामुमकिन था। नीलेश और उसके पिता दोनों अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहे थे, जैसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस नामुमकिन सच ने उस घर की खामोशी में कई सवाल खड़े कर दिए, और अब ये राज पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। तो सवाल ये है कि क्या ये सब बस एक बुरा सपना था, माँ का वहम, या जो उन्होंने देखा वो सच था?
चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये एक सपना था। तो फिर वो पहली वाली असली घटना से इतना कैसे मिलता जुलता था? वही कांच का टूटना, वही बत्तियों का जलना बुझना, हर एक चीज बिल्कुल वैसी ही क्यों थी? और अगर ये सब सच था, तो फिर नीलेश और उसके पिता एक ही समय पर अपने बिस्तर पर गहरी नींद में कैसे सो सकते थे? यही वो सवाल है जो इस कहानी को खत्म करने के बजाय इसे और भी ज्यादा डरावना बना देता है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।